यूनुस कॉलिन मनरो को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक सीजन कैंपेनर, वो साहिबजादा फरहान को साथ लेकर चला। 40 रन अगरचे कॉलिन मनरो ने बनाए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जब भी वो हिट लगाता था या कहीं उससे कोई गलती होती थी, मनरो जाकर उसको बता रहा था। और ये एक सीनियर प्लेयर अगर दूसरे एंड पर मौजूद हो तो उससे कितना फर्क पड़ता है। बाली मैं क्रेडिट दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोचेस को, सपोर्टिंग स्टाफ को, कि उन्होंने साहिबजादा फरहान, क्योंकि बाजू का आपके जो अपने ठीक है इंटरनेशनल प्लेयर भी है, लेकिन लोकल प्लेयर्स पे आप क्या करते हो, उनको नीचे लेकर, जैसे कराची किंग्स कर रही है, किसको उन्होंने नीचे खिलाया? इरफान नियाजी को नहीं, शान मसूद। ठीक है, तो अब यहाँ ये भी हो सकता था कि वो जो हमारे ओवरसीज प्लेयर्स आए हुए, कॉलिन मनरो कहते भाई जी मुझे तो ओपन करना है, उसके बाद जो दूसरे उनके बैटर है वो भी कहें जी मैंने तो ओपन करना है। फिर आप मजबूरन में अपने जाते हो, यार मैं खुरम के पास जाऊँगा कि यार खुरम भाई, इकबाल भाई ज़रा बात करें, खुरम से नंबर 3 चले जाए, नंबर 4 चले। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। साहिबजादा फरहान जिस नंबर पे वो खेलते हैं उसको उन्हीं पे खेला है। अगर आप इंटरनेशनल्स की बात करें तो थोड़ी शफलिंग हुई, उस्मान खान के साथ भी शफलिंग होती है, तो वो स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखें, ये जो है ना, तो कॉलिन मनरो को जो हम कह रहे हैं कि क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको पता है कि यंग प्लेयर है, वो खेल रहे हैं, वो फॉर्म में, मैं वन डाउन आता हूँ। और कॉलिन मनरो की बात करें तो वो बहुत कम नंबर 3 नंबर 4 पे खेलेंगे। वो जब भी उनका इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर है, वो जब आते हैं वो ओपनर आते हैं और वो गेम को चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी, उसके बाद सलमान अली आगा का वहाँ पे परफॉर्म करना, उनकी जो पार्टनरशिप है, फिर जिस तरह होल्डर ने आके नीचे से वो किया, तो मेरे ख्याल से देखें ये पूरा आज जो हम कह सकते हैं पूरा पैकेज था अच्छे बैट्समैनशिप की, पूरी उनकी बैटिंग, उनके बैटर्स की। लेकिन बात वही है जो खुरम मंजूर की बात, वही बात एक जो पते की बात की है ना, कि आपको अपनी इनिंग कैसे बिल्ड करें। मुझे फिर भी थोड़ा सा होता है ना, एक कोच होता है, एक प्लेयर होता है, वो जो अपने प्लेयर से और कुछ, मुझे फिर भी अभी लगा कि साहिबजादा फरहान जो है 2 ओवर कम खेले। मुझे बड़ी खुशी होती, जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में वो T20 में 150 प्लस किया। मुझे आज मुझे बड़ी उम्मीद थी, जिस तरह वो खेला, वो अनलकी रहे उस शॉट पे, तो सीधा हाथ पे चला गया। और वो स्लो वन था अलजारी जोसेफ का, लेकिन वो सीधा वहीं पे चला गया। मुझे लगता था कि 2 ओवर खेलते ना, क्या मजा था, 130 140 करते, जो 100 बड़ा 100 करने का मजा है उसका कुछ और ही मजा। लेकिन अभी जब हम बात करें, छठी विकेट भी गिर गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो अब लगता है कि जो है वो कंट्रोल में आ गई है काफी हद तक टीम। पेशावर की टीम जो है, अगर आज अगर पेशावर, इकबाल भी पेशावर टॉस जीता तो वो क्या करता? पेशावर वो चेस करता वो, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो वो क्या वो चेस करते हैं? तो मेरे ख्याल से देखें, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हम बार बार यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, गारंटी नहीं है कि आप टॉस जीत के बैटिंग कर ले या बॉलिंग कर ले। अगर आपने बैटिंग कर ली तो फिर भी आपने अच्छी बैटिंग करनी है। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज 300 और वो 43 का जो रन्स किए हैं, तो ये आपको फिर भी करना है। और जब आप डिफेंड कर रहे हो तो उसके बाद आपने बॉलिंग भी अच्छी करनी। तो मेरे ख्याल से देखें, ये वो पॉइंट्स है कि आपने, जो हम बार बार बात करते हैं कि आपने कंट्रोलेबल पे कंट्रोल है, उस पर रहना है, और साथ में जो आप अपने आप को एक बेस्ट चांस दो। पिच आज कंडीशन ऐसी थी, बैक टू बैक उस पर मैचेस हो रहे हैं, स्लो हो रही है, थोड़ा बहुत उसमें टर्न ब्रेक मौजूद है। इस्लामाबाद के पास स्पिनर्स मौजूद है, इमाद वसीम की शक्ल में 2 विकेट ले चुके हैं, शादाब खान की शक्ल में 2 के। शादाब खान थोड़ा सा उनकी बॉलिंग वैसी नहीं करा रहे, लेकिन जब आपके पास एक बिग टोटल होता है तो आपके पास जितने भी टॉप के प्लेयर हो, चेस करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, और खासतौर पे इन स्लो पिचेस। ठीक है खुरम, लेकिन जिस तरह यूनुस खान ने बात की प्लानिंग, और उनका कोच जो है माइक हेसन, जो न्यूजीलैंड के साथ एक तवील अरसे तक वाबस्ता रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, बड़ा काम, क्वाइट लो प्रोफाइल में रहने वाला कोच है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो मैदान में नजर आती है कि क्या। और जिस तरह यूनुस कह रहे थे कि उसने बैटिंग ऑर्डर उसी हिसाब से अपने रखा, जो भी उसने रखा, और उसने कहा कि टॉस जीत कर जो है वो आपने क्या करना है कि मुखालिफ टीम को पहले आपने खुद बैटिंग करनी है टॉस, और आज उसने वही किया। इसके पीछे एक पूरा, देखिए मैं बोलता हूँ ना, किसी भी टीम की प्रिपरेशन जो होती है ना, वो ड्राफ्ट से शुरू होती है। इनकी टीम की जो पिक्स है ना, वो आप उठा के देखें, 3 जेन्युइन ओपनर रखे, 7वीं विकेट भी गिर गई 110 पे 7। नहीं, ये तो होना था, इतने बड़े टोटल में आप जाते हो तो आउटराइट जाते हो, कोशिश करते हो रन कलेक्ट करें, उसमें आउट भी होते हैं, रन भी बन रहे होते हैं। तो अब मैं इस्लामाबाद की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इनके ओपनर देखें आप, 2 ओपनर, तीसरा ऐसा जो मैनेज करता है, और कॉलिन मनरो की बात कर रहे हैं, फिर वो सीनियर भी है। फिर इनके मिडिल ऑर्डर प्रॉपर, जो मिडिल ऑर्डर है, सलमान अली आगा, शादाब बीच में खुद खेलने, आजम प्रॉपर 6-7 नंबर पे बड़ी हिट मारने वाला है। इनकी बैटिंग में डेप्थ दिख रही है। हर किसी इसलिए नहीं कह रहे कि आज वो अच्छा कर रहे हैं या पिछला मैच अच्छा किया, वो प्रूफ कर रहे हैं अपनी बैटिंग के थ्रू। जो उनकी पिक्स हुई, अच्छा बॉलिंग भी पूरी है, नवाज की जगह नहीं बन रही, शादाब 4 ओवर कभी करता है कभी नहीं कर रहा, इमाद पूरी बॉलिंग कर रहा है, और
वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इमाद पहले करते थे नई बॉल, अब उसको मिड में ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेटजी नजर आ रही है। कोच ने रोल दिया है कि भाई आप इसके अलावा भी बॉल कर सकते हो, इस चीज से बाहर निकलो कि मैं नए बॉल का बॉलर हूं। क्योंकि उसकी जो एयर में अंदर आती थी ना, वो पांव पे लगती थी। आप लोगों ने उसको रीड कर लिया, तो उसको बीच में लेके आया, पेस को स्लो कराया कि भाई पेस को वेरी करो ताकि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हो। वो वेपन है एयर में जो अंदर बॉल आता है। ठीक है।